तो झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। पहले छात्रों ने, युवा शक्ति ने सरकार को झुकाया और उसके बाद ओपोजिशन ने, राहुल गांधी ने सरकार को झुका दिया है। कैसे, देखिए जरा। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में ये बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं इस देश को कि छात्रों के विषय पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलेंगे और विस्तार से अपनी बात को रखेंगे। अभी तक कहां नदारद थे, इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। और विपक्ष ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, ये प्रियंका गांधी की तस्वीर है और इस तस्वीर में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अमित शाह इन लोकसभा, डेट 21 जुलाई, स्टेटस अब्सेंट 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 28, 29, 30 जुलाई, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5, 6 और 7 अगस्त अब्सेंट। यानी कि अमित शाह जी पूरी तरीके से नदारद हैं संसद से। और यही किरण रिजिजू जो अभी बता रहे हैं ना कि संसद में आकर छात्रों के विषय पर बोलेंगे अमित शाह जी, यही किरण रिजिजू पहले क्या कह रहे थे कि अमित शाह का सदन में रहना जरूरी नहीं है, जिस भी विषय पर बात हो रही है उनके मंत्री जी अगर सदन में हैं तो इतना काफी है। लेकिन सवाल विपक्ष यही उठा रहा था कि जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के दौरान 20 जुलाई को जो ब्रूटैलिटी पुलिस की तरफ से दिखाई गई, जिस तरह से मारा पीटा गया छात्रों को, उस पर किसकी जवाबदेही बनती है? पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया। इसको लेकर राहुल गांधी ने सबूत भी सामने रखे और उसके बाद लगातार ये कहते रहे कि अमित शाह जी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर अमित शाह जी को पता था तब भी और अमित शाह जी को पता नहीं था तब भी उनको आकर जवाब देना चाहिए। लेकिन लगातार अमित शाह जी अब्सेंट रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्सेंट रहे। लेकिन अब कहा जा रहा है, संसदीय मंत्री की तरफ से कहा गया है कि भाई अब अमित शाह जी संसद में आएंगे और बोलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ इतना भर कि वो बोलेंगे, इससे काम चल जाता। लेकिन यह क्यों कहा गया कि गृह मंत्री जी के जवाब के समय डरना और भागना नहीं है विपक्ष को और न ही कांग्रेस को, खासतौर पर राहुल गांधी को। अब भागने से एक डर का एहसास हो रहा है। क्या डराने की कोशिश की जा रही है कि अमित शाह जी बोलेंगे तो डरना मत, भागना मत? अरे अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं हम तो चौकीदार हैं ना, यानी कि आप इस देश की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार हैं, नीतियों के लिए जिम्मेदार हैं। आपको आकर जवाब देना है, जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। आप एहसान नहीं कर रहे हैं संसद में आकर बोलेंगे तो, और छात्रों पर लाठी चलाएंगे और 2 हफ्ते तक गायब रहेंगे, फिर अचानक से प्रकट होंगे और तमाम बातों का जिक्र करके अपनी बात खत्म करके निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा। मतलब छात्र 35-36 दिन आंदोलन करेंगे तब आपकी आंखें खुलेंगी, तब आपके शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। जब 2 हफ्ते विपक्ष हंगामा कर लेगा कि गृह मंत्री क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं, तब आप जाकर एक दिन कहेंगे कि हाँ भाई हम तो आ रहे हैं, लेकिन डरना मत, भागना मत, हम अपनी बात कहेंगे आकर, एक तरफा संवाद हम कर देंगे आकर। और उस वक्त कोई हंगामा करेगा तो आप क्या ही करते हैं फिर, मतलब इधर से बात उधर से बात, और फिर क्या होता है, सदन स्थगित होकर चीजें आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन अपने आप में ये बात बड़ी अहम है कि डरना मत, भागना मत। और डर और भाग कौन रहा है ये भी हमने देखा है ना। कौन डर रहा है, कौन भाग रहा है समस्याओं से, कौन ये चाहता है कि सारी चीजें ऐसे ही शांत हो जाएं, कुछ करना ना पड़े, या फिर जवाबदेही तय होने का जहां नंबर आए हम सबसे पीछे खड़े हो जाएं। कौन है ऐसा व्यक्ति?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो हर वक्त जो है ऑन रहते हैं, हर जगह उनकी तस्वीर रहती है, हर मुद्दे पर वो बोलने को तैयार रहते हैं, लेकिन जहां जवाबदेही का जिक्र होता है वहां वो खामोश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वहां कौन भागता है, कौन डरता है, ये तो सवाल उठेगा। और सवाल विपक्ष से भी है, क्योंकि मुद्दा जब छात्रों का है तो फिर झारखंड में भी तो छात्र हैं, वहां पर भी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर भी लाठीचार्ज किया गया है। जी हाँ, लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लेकिन विपक्ष वहां पर खामोश है। तो हर कोई अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार चुप्पी साध लेता है या फिर बोलने लगता है। अब अमित शाह जी सदन में आएंगे तो झारखंड का जिक्र जरूर करेंगे, और झारखंड के सहारे जिक्र विपक्ष का भी करेंगे और कहेंगे कि ये लोग खामोश क्यों हैं। और ऐसा हो भी रहा है। लगातार झारखंड पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उन्हीं नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर खामोश थे या फिर बोल रहे थे तो ऐसी भाषा बोल रहे थे, ऐसे कड़वे अल्फाज उनके मुंह से, जुबान से निकल रहे थे जो छात्रों को कहीं ना कहीं उत्तेजित कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, उनको हैरेस कर रहे थे। आप छात्रों को बताएंगे कि ये पाकिस्तानी है, आप छात्रों को ये बताएंगे कि ये किसी के प्रोपेगेंडा में फंसे हुए हैं। अरे भाई, वो अपनी मांगों को लेकर अगर सड़क पर बैठे हैं तो सुनना चाहिए जाकर, आपको उनकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? ब्रूटैलिटी दिखाई। आपकी पुलिस ने मारपीट की, थप्पड़ मारा किसी को, किसी जो बच्ची थी कोई डंडा घुसा रहा था, मतलब क्या क्या किया, सारी तस्वीरें सामने और 50 बार इसका जिक्र हो चुका है। लेकिन शर्म है कि इन्हें आती नहीं है। अभी तक कितने लोगों की जिम्मेदारी तय हुई है इस पूरे मामले पर? पुलिस को लेकर, सीआरपीएफ को लेकर, या जो जवान वहां पर मौजूद थे, जो सादी वर्दी में लोग थे, वो कौन थे? वो तो गुंडे थे ना एक तरह से। और आप वो ट्रक, अभी तक उसका क्या हुआ? वो ट्रक जो पत्थर भरकर लाए गए थे, इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं गृह मंत्री जी को। तो अब देखिए वो क्या जवाब देते हैं अपने आप में। लेकिन जवाब देने से पहले ही माहौल तो बना दिया गया है कि गृह मंत्री जी जवाब देंगे, छात्रों से जुड़े सभी मुद्दों पर बात करेंगे। गृह मंत्री जी आएंगे सदन के अंदर। अब सदन के अंदर उनको पहले से ही रहना चाहिए। आएंगे क्या कोई वो शहंशाह आलम है क्या जो आएंगे, उनका स्वागत होगा, तालियां बजाई जाएंगी? अरे आप गृह मंत्री हैं, आपका सम्मान है, आप उस पद पर बैठे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप एहसान नहीं कर रहे हैं कि आएंगे और सदन में कुछ बोलेंगे। आपको बोलना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। मतलब आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई? आपकी पुलिस है, सब कुछ आपके अंडर में आता है। अगर कहीं पर कुछ गलत होगा तो बोलना पड़ेगा, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, इस देश को देना पड़ेगा, विपक्ष को नहीं देना पड़ेगा। विपक्ष भागे रहे, सदन में चला जाए कहीं, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ बोले नहीं बोले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने बोला कि नहीं बोला। फर्क इस बात से पड़ता है जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके जवाब आपके पास हैं या फिर नहीं है। कहीं आप कन्नी तो नहीं काट रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन सवालों से बचते हुए इस देश का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। मतलब सदन चलता है तो पैसा बर्बाद ही होता है ना एक तरह से, क्योंकि सदन में कोई सार्थक चर्चा तो हो नहीं पा रही है। इधर से लड़ाई, उधर से लड़ाई और बात खत्म हो जाती है। टैक्स पेयर्स का पैसा जो है बर्बाद हो रहा है और यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब कह दिया गया है किरण रिजिजू की तरफ से कि अमित शाह जी आ रहे हैं और वो छात्रों के मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। भागना मत, जनता नहीं भागेगी किरण रिजिजू जी। मैं एक बहुत ही स्पष्ट बात कह रहा हूं आपसे, जनता नहीं भागेगी, वो छात्र नहीं भागेंगे जिन्होंने लाठियां खाई हैं। वो सब सुनना चाहते हैं कि गृह मंत्री इस देश के, जिनके अंडर में पुलिस आती है, पूरी व्यवस्था आती है, जिसने बर्बरता की है छात्रों पर, वो सब सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री के मन में क्या है। इस घटना को लेकर उनके अंदर कोई संवेदना बची है या फिर नहीं है, या फिर हर चीज राजनीतिक चश्मे से देखकर हर भावना को, हर संवेदना को भुला दिया गया है। सिर्फ शुद्ध विशुद्ध राजनीति करने का मकसद अगर है तो वो अभी पता ही चल जाएगा जब अमित शाह जी अपना बयान देंगे। वो क्या बोलेंगे और किस तरह से बोलेंगे, किसको टारगेट पर लेंगे, क्या अपनी वो जवाबदेही तय करेंगे या फिर कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा का जिक्र करके फिर से वही माहौल बना देंगे जो पहले भी बनाते आए हैं संसद के अंदर। आपको क्या लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।